एक घर में नई नई दुल्हन आई थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। रिश्तेदार और परिवार के लोग घर में ही थे और दिन भर हंसी मजाक और नाच गाना होता रहा। नई नवेली दुल्हन अपनी सुहागरात के सपने देख रही थी। रात में सब लोग घर में खाना खाते हैं और फिर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और घर में आई नई दुल्हन और दूल्हा भी सोने के लिए छत पर चले जाते हैं। मगर ये किसे पता था कि खुशियों की ये रात दूल्हा दुल्हन और परिवार के 3 और लोगों पर कहर बनकर टूटेगी और ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। आगे की कहानी आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि खुशियों की इस रात को मातम में बदलने वाला कोई और नहीं, इसी घर का बड़ा बेटा था जो दिन में सबके साथ खुशियां बांट रहा था। लेकिन उसी ने एक ही रात में अपने परिवार के 5 लोगों की फरसे से काटकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे जघन्य हत्या की वारदात की, जो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला और इस जिले के किशनी थाना इलाके के गोकुलपुर गांव में सुभाष यादव के छोटे बेटे सोनू यादव, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसकी शादी इटावा के गंगापुरा गांव की रहने वाली सोनी के साथ हो रही थी। खुशी का माहौल था, शहनाई की गूंज थी और घर परिवार के लोग रिश्तेदार एंजॉय कर रहे थे। सबने साथ मिलकर खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और सुबह 23 जून को विदाई होकर दुल्हन सोनी पति सोनू के साथ अपने घर यानी ससुराल आ गई थी। नई बहू के घर आने से घर में खुशियों का माहौल था। दिन भर बहू को देखने आने वालों का तांता लगा रहा और रात में करीब 11 बजे तक नाच गाने का प्रोग्राम भी चलता रहा, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो गए। लेकिन इन सबके बीच परिवार में कोई ऐसा भी था जिसके दिमाग में एक साजिश चल रही थी और जिसके लिए बाकायदा उसने एक प्लानिंग की थी, जिसने सबको नशे की गोली डालकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे ये सब लोग बेहोशी की नींद सो जाएं और वो अपना काम आराम से कर पाए। क्योंकि ये एक खौफनाक साजिश रच रहा था। ये आदमी कोई और नहीं, परिवार का सबसे बड़ा बेटा शिववीर यादव था, जो कि नोएडा में काम करता था और 2 हफ्ते पहले ही छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। शुक्रवार की रात शादी होकर नई दुल्हन घर आई और इसका छोटा भाई सोनू, ये दोनों घर की छत पर उस रात सो रहे थे। एक और छोटा भाई भुल्लन, बहनोई सौरभ और बाकी रिश्तेदार नीचे सोए हुए थे। रात करीब 3 बजे की बात है। शिववीर उठता है और एक फरसा लेकर सीधे छत पर चला जाता है जहां सोनू और उसकी पत्नी सो रहे थे। शिववीर ने पहले नई बहू पर फरसे से वार किया और फिर अपने भाई सोनू पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद छत से नीचे आकर शिववीर नीचे सो रहे छोटे भाई भुल्लन, भाई के दोस्त दीपक, बहनोई सौरभ को भी फरसे से काटकर मौत की नींद सुला देता है। शिववीर के सर पर इतना खून सवार था कि इसके बाद वो अपनी पत्नी डॉली और मामी के पास पहुंच जाता है, जहां वो दोनों एक साथ सो रही थी। शिववीर अपनी पत्नी और मामी पर भी फरसे से वार करता है, लेकिन फरसे का डंडा निकलकर गिर जाता है और फरसा टूट जाता है। इस हमले में पत्नी डॉली गंभीर रूप से घायल हो जाती है और मामी का हाथ कट जाता है। घर के बच्चों को छोड़कर शिववीर बाकी सभी सदस्यों को एक सिरे से फरसे से काटता चला जाता है, जिसके बाद पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है और रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्यों ने शिववीर को पकड़ने की कोशिश की तो शिववीर दीवार कूदकर वहां से फरार हो गया, बाहर निकल गया। इसके बाद उसने अपने सिर में तमंचे से गोली मारकर अपनी भी जान ले ली। गोली की आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन 6 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे मामले की जांच कर रही है
कि शिववीर ने आखिर ऐसा क्यों किया। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।